हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने नया चैप्टर शुरू किया था, ठीक, उसी के आगे बताएंगे। तो देखो, जो ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने प्रयोगों में बताया है कि कोई आनुवांशिक पदार्थ रहता है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। हालांकि तब ये ज्ञात नहीं था कि वो कौन सा पदार्थ था। पहले के वैज्ञानिकों में असमंजस था कि या तो वो प्रोटीन हो सकता है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, ठीक, या वो डीएनए हो सकता है। लेकिन पूर्ण रूप से कोई भी वैज्ञानिक कंफर्म नहीं था कि इन दो में से कौन आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। उसके बाद ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपना एक प्रयोग दिया, लेकिन उस प्रयोग के अध्ययन से भी ये ज्ञात नहीं हो पाया कि आनुवांशिक लक्षणों का वाहक डीएनए ही होता है। हालांकि बहुत से वैज्ञानिक हैं, बहुत से प्रयोग हैं, 3-4 प्रयोग हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रिफिथ के जो ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना किस प्रकार का प्रयोग दिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कम ही पढ़ेंगे क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए। तो 2 पॉइंट्स हमने कल आपको बता दिए थे जो ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। वो 2 पॉइंट्स क्या थे? उन्होंने जब अध्ययन किया तो जो निमोनिया फैलाता है, जो जीवाणु निमोनिया का वाहक होता है, उनके 2 विभेद उन्होंने ज्ञात किए थे, ठीक। निमोनिया वाहक कौन सा था? डिप्लोकोकस ठीक, ये जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है जो निमोनिया रोग फैलाता है मनुष्यों में। तो इसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो जब उन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी के बारे में अध्ययन किया तो उन्होंने इस डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के 2 विभेद ज्ञात किए। बैक्टीरिया, उन्होंने इसके 2 विभेद ज्ञात किए। पहला है उग्र विभेद, जिसे एस स्ट्रेन कहते हैं। दूसरा है अनुग्र विभेद, जिसे आर स्ट्रेन कहते हैं, ठीक। तो ग्रिफिथ ने जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु होता है या बैक्टीरिया होता है, इसके 2 विभेद ज्ञात किए। मतलब 2 प्रकार ऐसे जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु होता है, सीधा सीधा हम समझेंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। जो उग्र विभेद होता है, इसका जो आवरण होता है वो चिकना होता है, और ये क्या करता है? निमोनिया रोग फैलाता है। और ये होता है, ये निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता। ये निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता। तो फिर उन्होंने इन दोनों के परीक्षण लिए, अपने प्रयोग में इन दोनों को लिया। जो 2 विभेद उन्होंने ज्ञात किए थे, उग्र विभेद और अनुग्र विभेद, उन्होंने इन दोनों पर अपना परीक्षण किया, ठीक। तो
तो उन्होंने जो पहला परीक्षण किया था, ए नंबर में हमने बताया था कि जब उग्र विभेद वाले डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को चूहों के शरीर में इंजेक्ट कराया, मतलब प्रवेश कराया, तो क्या होता है, चूहों को निमोनिया रोग हो जाता है और चूहे मर जाते हैं। पहला पॉइंट हमने कल भी यही बताया था आपको। तो उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन, जो एस स्ट्रेन वाला या जो उग्र विभेद वाले जीवाणु होते हैं उनको काय में करा, चूहों में इंजेक्ट कराया, इंजेक्ट इनटू द माइक, ठीक, चूहों में प्रवेश कराया, माइक डाई। क्या हुआ, चूहा मर गया। जो पहले परीक्षण में उन्होंने क्या किया कि उग्र विभेद वाले जीवाणु को चूहों में इंजेक्ट कराया। अब उग्र विभेद वाले जीवाणु क्या करते हैं, निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। जब निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं तो क्या हुआ, चूहा मर गया क्योंकि उनमें निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो उन्होंने पहला परीक्षण देखा कि अगर हम एस स्ट्रेन या उग्र विभेद वाले जीवाणु को इंजेक्ट करेंगे तो चूहे में भी निमोनिया रोग उत्पन्न होगा और वो चूहा मर जाएगा। अब उन्होंने बी नंबर दूसरा पॉइंट दिया कि देखें कि आर स्ट्रेन या अनुग्र विभेद वाले जीवाणु को अगर प्रवेश कराएं क्या प्रतिक्रिया होती है। तो उन्होंने अपने दूसरे पॉइंट में क्या किया कि जो आर स्ट्रेन वाले अनुग्र विभेद जीवाणु को उन्होंने काय में, चूहे में प्रवेश कराया, इंजेक्ट इनटू द माइक, ठीक, माइक लाइव। चूहा नहीं मरा, क्या हुआ, चूहा जिंदा रहता है। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जैसे दो विभेद हमने प्राप्त किए या माइक ग्रिफिथ ने दो विभेद प्राप्त किए, तो जो पहला विभेद था जिसे हम उग्र विभेद कहते हैं वो निमोनिया रोग उत्पन्न करता है और जो दूसरा विभेद होता है वो निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता। मतलब एस स्ट्रेन या उग्र विभेद वाले जीवाणु निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, आर स्ट्रेन या अनुग्र विभेद वाले जीवाणु निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, पहले मालूम नहीं था। पहले तो ये मालूम था कि जो डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु या बैक्टीरिया होता है यही रोग उत्पन्न करता है, लेकिन बाद में ग्रिफिथ ने बताया कि इसके दो विभेद होते हैं, मतलब दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। और उन्होंने अपने प्रयोग में बताया कि जो एस स्ट्रेन या उग्र विभेद वाले जीवाणु होते हैं वही जीवाणु रोग उत्पन्न करते हैं और अनुग्र विभेद वाले जो बैक्टीरिया होते हैं जिसे आर स्ट्रेन कहते हैं वो रोग उत्पन्न नहीं करते। क्यों, क्योंकि और सीधा सीधा अंतर ये भी है कि इसकी जो ऊपरी लेयर होती है वो चिकनी होती है, इसकी खुरदरी होती है। तो जो चिकनी लेयर वाले होते हैं वही रोग उत्पन्न करते हैं, खुरदरी लेयर वाले जीवाणु रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। ये हमने कल आपको बता दिया था, कल आपको लिखवा दिया था। इतना समझ में आया, ठीक। अब उन्होंने कुछ और पॉइंट्स दिए थे। अब उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन जीवाणु होते थे उनको गर्म किया लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने में उन्होंने, या 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इतने में जीवाणु, सभी प्रकार के जीवाणु मर जाते हैं, उनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन मतलब उग्र विभेद वाले जीवाणु होते थे उनको क्या किया, हीट किल्ड किया, मतलब गर्म करके उनको मार दिया। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर उन्होंने उस एस स्ट्रेन वाले जीवाणु को क्या किया, गर्म किया। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 60। तो एस स्ट्रेन, सी पॉइंट है तीसरा, एस स्ट्रेन या उग्र विभेद वाले जीवाणु को उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड, HEAT किल्ड।
मतलब गर्म किया, इस जीवाणु को, एस स्ट्रेन को उन्होंने गर्म किया। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर उन्होंने इसे गर्म किया। और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करते हैं तो इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। फिर उन्होंने क्या किया? इस जीवाणु को इंजेक्ट इन टू द माइक, चूहे में इंजेक्ट कराया। क्या होता है? माइक लाइव, मतलब तब भी चूहा क्या जिंदा रहता है। जब उन्होंने तीसरा परीक्षण किया अपना, तो उन्होंने देखा कि हमने इन बैक्टीरियाज को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, मतलब इतना गर्म किया कि उसकी कोशिकाएं नष्ट हो जाएं, हीट किल्ड, मतलब गर्माहट से वो मर जाता है। और मरे मराए एस स्ट्रेन या उग्र विभेद वाले जीवाणु को उन्होंने कहा चूहे में इंजेक्ट कराया। जब चूहे में इंजेक्ट कराया तो वो चूहा क्या? नहीं मरा, क्योंकि ये जीवाणु नष्ट हो गई, इनकी कोशिकाएं नष्ट हो गई, इससे ये रोग उत्पन्न नहीं कर पाए। आज यार मार साहब हमें याद बिल्कुल ध्यान नहीं रही कसम से, अब ऐसे आके हमें ध्यान रही, कल लेता है आज यही से काम चला लो। हमें ध्यान नहीं रही, तो हम ले तो आते, कम है लेकिन यही मैं ढूंढ लूँ। ठीक, तो जो एस स्ट्रेन वाले जीवाणु थे उनको उन्होंने गर्म किया। गर्म करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जीवाणु जब गर्म हो जाते हैं, गर्म करते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये मर जाते हैं, इनकी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और ये रोग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया है, इसमें भी लिखा है जब उग्र विभेद को लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है, अर्थात जीवाणु को मृत करने के बाद 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, जिससे जीवाणु क्या होता है? मृत हो जाता है। और इसके बाद इसे चूहे में प्रवेश कराया जाता है तो चूहा नहीं मरते हैं। इसके बाद इनको चूहे में प्रवेश कराया जाता है तो चूहे नहीं मरते हैं। क्यों नहीं मरते? क्योंकि जो रोग उत्पन्न करते हैं एस स्ट्रेन जीवाणु या उग्र विभेद वाले जीवाणु, उनकी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, वो मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो वो रोग उत्पन्न नहीं कर पाते। फिर उन्होंने अपना एक चौथा परीक्षण दिया, चौथा पॉइंट दिया। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट दिया। चौथे पॉइंट में उन्होंने क्या किया कि जो मरे हुए एस स्ट्रेन या उग्र विभेद वाले जीवाणु थे, मरे हुए जो एस स्ट्रेन या उग्र विभेद वाले जीवाणु थे, उनको अनुग्र विभेद वाले जीवाणुओं के साथ, मतलब दोनों को साथ में क्या किया? चूहों में प्रवेश कराया। दोनों को साथ में चूहों में प्रवेश कराया। फिर क्या निष्कर्ष निकलता है? एस स्ट्रेन ये क्या है? हीट किल्ड प्लस साथ में आर स्ट्रेन, इंजेक्ट इनटू द माइक माइक डाई। ठीक, तो चौथे निष्कर्ष पर उन्होंने क्या निकाला कि जो एस स्ट्रेन वाले जीवाणु होते हैं, इन जो मरे मराए गर्म करके जो मर जाते हैं, जिनकी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, उनको प्लस साथ में आर स्ट्रेन वाले जीवित जीवों को जो रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, उनको साथ में क्या किया? इंजेक्ट कराया। कहाँ? चूहों के अंदर। जब साथ में इंजेक्ट कराया तो चूहे क्या करते? मर जाते, उनमें रोग उत्पन्न हो जाता है। अब वो कंफ्यूज, उन्होंने कहा कि इसकी कोशिकाएं तो नष्ट हो गई, जो एस स्ट्रेन वाले जीवाणु हैं इनको गर्म किया तो इनकी कोशिकाएं नष्ट हो गई, अर्थात ये मर गए, तो ये तो रोग उत्पन्न नहीं करेंगे। आर स्ट्रेन बचा। अब आर स्ट्रेन क्या है? ये तो वैसे भी रोग उत्पन्न नहीं करता, ये निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता। फिर चूहों में निमोनिया रोग कैसे हो गया? वो मर कैसे गए? ये सोचने वाली बात होती है। तो उन्होंने लास्ट में ये निष्कर्ष निकाला कि उनके मरने का कारण ये था कि
जब एस स्ट्रेन वाले जीवाणु को इंजेक्ट कराया तो एस स्ट्रेन वाले जीवाणु में कोई एक ऐसा पदार्थ था जो आर स्ट्रेन वाले जीवाणु में स्थानांतरित हो जाता है। मतलब जब उन्होंने अपने 5वां निष्कर्षण दिया तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उस जो मराया चूहा था 5वें, क्योंकि चूहा मर गया, ठीक, तो इस मराए चूहे को क्या लिया, उसकी बॉडी से कुछ रक्त निकाला या खून निकाला और उस खून का इंस्पेक्शन किया या जांच की उस खून की, तो उसमें दोनों प्रकार के जीवाणु पाए गए। ये भी जिंदा जीवाणु पाया गया और ये भी जीवाणु पाए गए। उसके ब्लड में दोनों जीवाणु पाए गए। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो एस स्ट्रेन है या जो आर स्ट्रेन है, इनमें जरूर कुछ ऐसा पदार्थ होता है इनके मतलब खून में या इनके अंदर कि ये दोनों जीवाणु जिंदा हो गए। लेकिन तब भी उन्होंने ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाए कौन सा जीवाणु है। तो 5वें पॉइंट में उन्होंने दिया है कि जब इस मृत चूहों के रुधिर का परीक्षण किया गया, जब उन्होंने क्या किया कि मृत जीव जो मृत चूहा था इसके खून का परीक्षण किया गया, ये 5वां पॉइंट है। जब मृत चूहों के खून का परीक्षण किया गया, जब मृत चूहों के खून का परीक्षण किया गया तो इनमें दोनों विविध के जीवाणु उपस्थित थे। हमने पहले ही बता दिया था, जब उनका परीक्षण किया तो दोनों विविध एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, मतलब एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों विविध के जीवाणु उपस्थित थे, ठीक। और कैसी अवस्था में? जीवित अवस्था में दोनों विविध के जीवाणु उपस्थित थे। कोशिकाओं में कोई ऐसा पदार्थ था, उन्होंने अनुमान लगाया कि इनकी कोशिकाओं में कुछ ऐसा पदार्थ था या कोई ऐसा पदार्थ था जिससे अनुग्र विभेद की कुछ कोशिकाएं उग्र विभेद में रूपांतरित हो गईं, जिससे अनुग्र विभेद मतलब आर स्ट्रेन की कुछ कोशिकाएं उग्र विभेद या एस स्ट्रेन में बदल गई। अब उन्होंने ये अनुमान लगाया कि इनमें इनकी कोशिकाओं में जरूर कोई ऐसा पदार्थ था जिससे अनुग्र विभेद की कोशिकाएं रोग उत्पन्न नहीं करती हैं, अनुग्र विभेद की कोशिकाएं उग्र विभेद में बदल गई। जब इन दोनों को साथ में इंजेक्ट कराया तो इनमें जरूर कुछ ऐसा हुआ था कि जो अनुग्र विभेद की कोशिकाएं थी वो उग्र विभेद में बदल गई। अब ऐसा कौन सा पदार्थ था जिसके कारण ऐसा हुआ? और जब अनुग्र विभेद की कोशिकाएं उग्र विभेद में बदल जाती हैं तो कौन सा उग्र विभेद जीवाणु बन जाता है, मतलब एस स्ट्रेन। जब एस स्ट्रेन जीवाणु बन जाएगा तो उसमें निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाएगा। फिर वो आगे लिखते हैं, यद्यपि ग्रिफिथ ये नहीं जानते थे कि जीवाणुओं के विभेद में परिवर्तन में चूहों की भूमिका क्या थी। तब वो ये नहीं जानते थे कि इस परिवर्तन में, मतलब जो अनुग्र विभेद था वो उग्र विभेद में बदल गया, इस परिवर्तन में चूहों की क्या भूमिका थी। तो चूहों की भी कुछ भूमिका होगी, तो उनको ये नहीं पता था। तथा कौन सा कारक इसे उग्र विभेद में परिवर्तित करता है, और ये कौन सा कारक है जो इसे उग्र विभेद में परिवर्तित करता है, मतलब अनुग्र विभेद को उग्र विभेद में परिवर्तित करता है। फिर भी जीवाणुओं के एक विभेद से दूसरे विभेद में रूपांतरण को ग्रिफिथ प्रभाव कहते हैं। तो फिर भी वैज्ञानिकों ने इसे एक जीव से दूसरे जीव के रूपांतरण को ग्रिफिथ प्रभाव नाम से प्रस्तुत किया, क्योंकि ग्रिफिथ ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। तो मतलब जो आर स्ट्रेन था उसको एस स्ट्रेन में बदलने की पूरी प्रोसेस को उन्होंने ग्रिफिथ प्रभाव नाम दिया। तब भी उनको ये पता नहीं था ये कौन सा पदार्थ है जिसके कारण ऐसा हुआ है, तो वैज्ञानिकों ने इसे ग्रिफिथ प्रभाव नाम दिया।
एस स्ट्रैंड की मरी हुई कोशिकाओं के उस घटक जिसके कारण रूपांतरित होता है को रूपांतरण कारक कहते हैं। अब जो एस स्ट्रैंड थी उसकी कोशिकाएं क्या थी? मरी हुई कोशिकाएं थी। अब मरी हुई कोशिकाओं को जीवित कोशिकाएं जब वो बनी, मतलब एस स्ट्रैंड जो आर स्ट्रैंड थे वो उनको एस स्ट्रैंड में रूपांतरित हुआ। मतलब जो आर स्ट्रैंड थे अनुग्र विभेद था, अनुग्र विभेद की कोशिकाएं क्या थी? एस स्ट्रैंड में रूपांतरित हुई। इसके लिए कोई कारक रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस कारक का उन्होंने नाम दिया रूपांतरण कारक, जिसके कारण जो आर स्ट्रैंड था वो एस स्ट्रैंड में परिवर्तित हो गया। इसे ये कारक नाम दिया जिसे कहते हैं रूपांतरण कारक। यद्यपि ग्रिफिथ के प्रयोगों से रूपांतरण की खोज तो हुई, लेकिन इनसे इस बात का कोई संकेत नहीं मिला कि डीएनए रूपांतरण कारक पदार्थ है। ठीक, तो जो ग्रिफिथ ने प्रयोग किया उससे ये तो पता चला कि रूपांतरण हुआ है, मतलब आर स्ट्रैंड का रूपांतरण हुआ एस स्ट्रैंड में, रूपांतरण तो हुआ, लेकिन ये मालूम नहीं चला कि उसका रूपांतरण डीएनए किससे हुआ या डीएनए के द्वारा हुआ है। ठीक, ये हमको मालूम नहीं चला कि इसका रूपांतरण डीएनए के कारण हुआ है। तो ये जो प्रयोग था ये फेल हो गया। इससे हमको ये मालूम नहीं चलता कि डीएनए ही आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं, लेकिन उन्होंने प्रयोग किया था, मतलब 50% तो उन्होंने प्रयोग कर लिया था, लेकिन कुछ विफलता रह गई, कुछ जानकारियां रह गई जो जरूरी थी वो पूरी नहीं हो पाई। ठीक, तो इसे रूपांतरण कारक नाम दिया। कि रूपांतरण कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कोई कारक होगा जिसे रूपांतरण कारक कहते हैं, इसके कारण ये रूपांतरण हुआ है। इसका चित्र भी है, चित्र आपको नहीं बनाना है, सिर्फ आपको लिखना है। और लिखने का जो मेथड था, कल का वीडियो आज का वीडियो दोनों एक ही प्रयोग पर आधारित थे, तो इसका जो लिखने का मेथड है वो हम आपको भेज देंगे, तो उससे आप लिख लेना। ठीक, पीडीएफ भेज देंगे। और जिस भी स्टूडेंट को अगर पूरी बुक की पीडीएफ लेनी है, लिखी लिखाई बाइंडिंग शायद पीडीएफ लेनी है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, उसको पूरी पीडीएफ लिखी लिखाई आप मिल जाएगी। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि जो हम लिखवाएंगे वही उस बुक में होगा, पूरी बाइंडिंग करके देंगे हम, और जिसको भी लेनी है वो ले सकता है। ठीक, धन्यवाद। बाकी हम अगले वीडियो में बताएंगे।